हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज की छोटी सी कथा में। क्योंकि आमतौर पे हम अलग अलग कथाएं करते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में एक बहुत बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है जिनका नाम है नरसिंह भगवान के संबंध में। हम नरसिंह भगवान के बारे में थोड़ी सी लीला आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि ऐसे महान भक्तों की जो लीला श्रवण करने की विधि रहती है, एक बार सुनने के लिए नहीं है, हमें बार बार सुनना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब वो गंभीरा में रहते थे, गदाधर पंडित इत्यादि अपने सारे भक्तों के साथ, गदाधर पंडित तो पहले वो नवदीप में और बाद में यहाँ पे भी रहते, तो बार बार सुनते थे लीलाओं को, बार बार श्रवणम करते थे। तो कम से कम 100 बार से ऊपर श्रवणम करने की विधि दी गई है। दूसरा, हमें ये भी जानना चाहिए कि कोई अगर सोच रहा है कि क्या भक्तगण भी ऐसी मूवी के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे शिला रूप गोस्वामी पास के संबंध में कहते हैं कि कृष्ण के संबंध में जो भी है, निर्बंध कृष्ण संबंध, तो हमेशा भक्ति के लिए अच्छी रहती है। और क्योंकि ये बहुत सारे भक्तों यहाँ ने बनाई हुई है, तो उसकी जो रेख लेशा या जो बात करने की या जो भाव है वो हमें सही तरीके से प्राप्त होगा। और एक बड़े पैमाने में लोगों को भी इनका जानकारी प्राप्त होगा नरसिंह भगवान के बारे में। तो जिनको हो सकता है तो कृपा करके गोवा में भी 3 दिन के लिए तो शुरुआत में है, आगे अगर वो बढ़ाएंगे तो ठीक है। नहीं तो आज कल और परसों 3 जगह पे, मडगांव में भी चलेगा, बाद में पेंजिम में भी और पोरवरिम में, तो 3 आइनॉक्स इसमें चल रहा है। तो हम थोड़ी सी भागवतम के 7वें स्कंद का एक श्लोक लेंगे। ये भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 46वां 7:10:46। यह एतत् पुण्यम आख्यानम विष्णुरवीर्योप बृंहितम कीर्यचे श्रद्धयाय श्रुत्वा क्रमपाशेर विमुच्यते। तो ये पूरी प्रहलाद महाराज की लीला होने के बाद जो लगभग 10 अध्याय तक चलती है, उसके बाद ये बहुत सारे वरदानों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक वरदान है कि जो भी प्रहलाद महाराज की लीला का श्रवण और कीर्तन करता है और भगवान की दिव्य लीलाओं का, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो विशेष करके हम भगवान की लीला, भगवान के शुद्ध भक्तों का श्रवण करेंगे, उनकी कथाओं के बारे में, तो हमारे जो भौतिक बंधन रहता है उनसे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो ये भव सागर से, इस बंधन से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन केवल भक्तों का श्रवण करके ये संभव है, क्योंकि उसे एक गांठ के समान काटने के साथ तुलना की गई। तो जैसे हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, तो हमारी जो आसक्ति की जो गांठ रहती है या जो बंधन रहता है वो टूट जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि एक भक्तों को तो ये बहुत अच्छी सहूलत है, लेकिन बाहर के लोग भी जो नरसिंह भगवान के बारे में इतना जानकारी नहीं रखते, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो भी नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज कौन थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सके। ये तो एक श्लोक आता है जहाँ पे नारद मुनि इसका उल्लेख करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं प्रहलाद महाराज को एक वरदान देते हैं, यही अध्याय में, 10वें अध्याय में 14वें श्लोक में। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा ये कार्यों के बारे में स्मरण करता है और जो लीलाओं के बारे में गान करता है और मुझे प्रार्थना अर्पण करता है, ये निश्चित रूप से आने वाले काल में सारे भौतिक वस्तु या भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले समय में, हम देखते हैं बहुत बार ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि तुरंत या आने वाले समय में ऐसा, क्योंकि ये एक रात की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। तो हमें नियमित रूप से प्रामाणिकता से जब हम भक्ति का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी भौतिक कार्य रहते हैं, भौतिक हमारी आकांक्षा रहती है, वो कम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरा विश्वास रखना चाहिए, और ऐसा भगवान करते भी है। तो ये एक वरदान देते हैं, ये भगवान नरसिंह देव स्वयं प्रहलाद महाराज से कहते हैं। दूसरा, तो भगवान ये 18वें में आगे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मेरे प्रिय प्रहलाद, आप इतने शुद्ध भक्त हो और आपके पिता भी शुद्ध हो गए हैं, और आपके पूर्वज 21 पीढ़ी तक उनका उद्धार हो गया, क्योंकि आप उनमें जन्म लिए हो, तो आपके पूरे कुल शुद्ध हो गया। तो ये दूसरा, हमें और एक सिद्धांत जानना चाहिए कि जिस भी घराने में, जिस भी कुल में एक शुद्ध भक्त का जन्म होता है, यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया करके। तो कोई भी अगर प्रामाणिकता से भक्ति का स्वीकृति करता है, स्वीकार करता है,
तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे पितर या पूर्वज जो रहते हैं उनका उद्धार हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कहा गया है, कम से कम यहाँ तो क्योंकि प्रहलाद महाराज को 21 पीढ़ी तक उल्लेख किया गया है। नहीं तो साधारणतः अगर कोई संन्यास आश्रम में स्वीकार करते हैं तो कभी कभी 14 पीढ़ी का भी उल्लेख किया गया है। और तो कम से कम पहले की 7 और आने वाली 7 पकड़ के 14, ऐसा नहीं तो शुद्ध भक्त के लिए 21 पीढ़ी का भी वर्णन है। तो ये नरसिंह भगवान वरदान देते हैं। तो आगे ये कहते हैं कि जहां जहां पे ऐसे शांतिमय भक्त मिलके एकत्र होंगे, जो अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे गुणों से अच्छे गुण उनमें है, ऐसे जगह पे वो अगर चर्चा होगी तो वो भी वो शुद्ध हो जाता है। तो भक्त अगर जो शांत स्वभाव के अच्छे गुण वाले हैं, ये ऐसी लीला का चर्चा जहां जिस स्थान पे होगा, वो वातावरण भी शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। तो ये संक्षिप्त में कथा ऐसी है कि एक छोटे से बालक जो भगवान को निस्सहाय रूप से भगवान की सेवा करते थे, और उन्होंने भगवान के बारे में केवल श्रवणम किया था। इसलिए प्रहलाद महाराज जब नौ विधि भक्ति के बारे में उल्लेख करते हैं, सबसे पहले श्रवणम के बारे में कहते हैं कि स्वयं उन्होंने अपनी माँ कयादु के गर्भ में सुना था नारद मुनि जैसे महान संत से, और केवल एक बार सुनने से वो कभी भूले नहीं। हम कितने सारे प्रवचन कथा सुनते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन उनकी माँ भूल गई थी, प्रहलाद महाराज नहीं सुने। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने एक, मैं छोटा सा एक गुह्य रहस्य चर्चा करके हम रुकेंगे बाद में। तो नौ विधा भक्ति में अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो स्मरणम, कीर्तनम विष्णु, बाद में स्मरणम। तो ये जो भी श्रवणम करता है, जो भी सुनता है, तो जैसे छोटे बालक के रूप में गर्भ में माँ की कयादु के प्रहलाद महाराज ने स्वयं सुना था, और बाद में जब वो उनका जन्म हुआ तो वो रुके नहीं, वो भगवान के बारे में बोलते थे। तो भगवान के बारे में बोलना भी बहुत आवश्यक है, तो उसे कहते हैं श्रवण, उसे कहते हैं कीर्तनम। तो कीर्तनम का मतलब भगवान का गुणगान करना। कीर्तन तो एक कीर्तन रहता है, लेकिन कीर्तन का दूसरा अर्थ प्रभुपाद भी कहते हैं कि भगवान का गुणगान जो व्यक्ति करता है, हमेशा भगवान के बारे में बोलता रहता है, उसे कीर्तनम कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करता है, सुनता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भगवान के बारे में बोलता रहता है, वैसा ही व्यक्ति, वैसा ही भक्त भगवान का स्मरण कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं जो नौविधा भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं, जैसे श्रवणम को हमें परीक्षित महाराज को दिया गया, कीर्तनम को सुखदेव गोस्वामी के, लेकिन स्मरणम के आचार्य स्वयं प्रहलाद महाराज को कहा गया है। क्योंकि स्मरणम कब होगा, जब आप सुनोगे और जब आप बोलोगे तभी स्मरणम होगा, बहुत आसानी से। नहीं तो स्मरणम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्तों को भी बहुत ख्याल रखना कि जो भी हम सुनते हैं, थोड़ा बहुत भी, अगर दिन में हमने एक छोटा सा पैराग्राफ भी पढ़ लिया है, सुन लिया, तो किसी को तो बोलना चाहिए। यहाँ तक हमें हमारे वरिष्ठ भक्त शुरुआत में कहते थे, अगर आपको कोई नहीं मिलता तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, 4 दीवारों को प्रचार करो। कोई नहीं मिलता तो घर में ऐसे ही बात करो, कोई ना कोई चिपकली रहेगी, कोई मकड़ी रहेगा, कोई तो सुनेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, उनका फायदा हो या ना हो, हमारा फायदा होगा, वो होगा स्मरणम। और उसके बाद आगे की जो विधि है जो रहती है, भगवान के शरणागत लेना, अंत तक आत्मनिवेदन तक, ये भी होगा। लेकिन शुरुआत होती है उसकी श्रवणम से। तो ये एक तत्व। तो प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को प्रचार करना शुरू किया। तो प्रहलाद महाराज कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे अपने मित्रों को प्रचार करने के लिए। तो भक्त ऐसा कहते, कृष्ण भक्त बड़े चतुर, हमें भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए किसी एक जीव को भगवान की सेवा में लाने के लिए। तो प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने बाद में पूछते कि आपको वरदान मांगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए करके, क्योंकि अगर मैं मांगूंगा तो ये क्या होगा, एक व्यवहार होगा। तो ये हम व्यवहार नहीं करते कि मैं कुछ दिया अर्पण और आप उसके बदले में कुछ चाहिए। लेकिन नरसिंह भगवान कहते फिर भी आप मांगिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं करके। तो अपने पिता के बारे में पहले पूछते हैं उनका क्या है। तो पिता के बारे में नरसिंह भगवान कहते क्योंकि मेरा स्पर्श हुआ तो उनका तो उद्धार हो गया है करके, अपने लिए कुछ तो मांगे। तो प्रहलाद महाराज अंततः एक चीज मांगते जिसके मांगने से हमें पता चलते प्रहलाद महाराज ऐसे महान भक्त, उनकी क्या दया की भावना रहती। वो कहते हैं मैं इस भौतिक जगत में रहना चाहता हूँ जब तक हर एक जीव यहाँ पे है, ताकि मैं आपको उन जीवों को आपके बारे में ज्ञान दूं और उनको भगवत धाम भेज सकूं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में आने वाले सारे गुरुजन बहुत कृपालु रहते हैं। उनको बहुत दुख होता है कि एक जीव भगवान को भूल गए। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट माया स्तरे झपटिया डरे।
तो भगवान को भूल के जब हम भोग वस्तु में लगे रहते हैं, पास में माया हमें पकड़ लेती है और भगवान को हम भूल जाते हैं और नीचे नीचे चले जाते हैं। ऐसे हिंदी में एक वस्तु है, दलदल रहता है। तो दलदल में जो फंस जाता है उसे निकालना बहुत मुश्किल है। वो जितना प्रयत्न करेगा बाहर निकलने का, उतना अंदर अंदर फंसता रहता है। इसलिए बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों जो दलदल में फंसे गए स्वयं और लोगों को भी एक रस्सी, गुरु जब रस्सी फेंकते उसे पकड़ के बाहर आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने और एक बहुत सुंदर आदेश दिया जिसके संबंध में आता है, भारत भूमि तो होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि भारत भूमि में हमें जो जन्म मिला है तो सबसे पहले हमें हमारा जन्म सार्थक करना चाहिए और बाद में साथ साथ परोपकार भी करना चाहिए, लोगों को भी मदद करनी चाहिए। तो ये दोनों कार्य करेंगे, हम अपना भी उद्धार का देखेंगे और साथ साथ थोड़ा हम प्रयत्न करें जितना हमारी क्षमता है दूसरों को भी गुरु की शरण में, भगवान की शरण में लाने का। क्योंकि हम इतना ये नहीं कर सकते प्रचार, लेकिन हम उनको संबंध या उनको ऐसे व्यक्तियों के साथ लेके आ सकते हैं जो उनको अच्छी तरह से प्रचार कर सके, खास करके गुरु की शरण में, भगवान की शरण में। तो मैं वापस पैराफ्रेज करता हूँ, अगर भक्तों को संभव होता है तो आप नए लोगों को बहुत सारे मूवी देखने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ी भगवान के बारे में, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं बाहर जब लोग ऐसे मूवी बनाते हैं तो उनके जो डायलॉग्स इत्यादि रहते हैं वो सही नहीं रहते, प्रामाणिक नहीं रहते, शास्त्रों के अनुसार नहीं रहते। लेकिन इससे आपको निश्चित रहना चाहिए कि ये जो भी बात होगी सारे शास्त्र भागवतम से बात होगी। तो ये तो आप दूसरा भक्तों के लिए भी ऐसा बहुत कम आनंद या मनोरंजन का एक सुविधा प्राप्त होता है। तो ये भी अगर किसी भक्त को चाहिए तो दोनों हो जाएगा, भक्ति भी और आपको मनोरंजन भी हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा 3 जगह पे उपलब्ध है, मड़गांव में 7 बजे के बाद है, लगभग 7:30 बजे के करीब। पैंजिम में वहां पे लगभग 4:40 को होने वाला है और पोरवरी में 2:30 बजे है। तो अलग अलग समय फिर भी आप कंफर्म करके समय जा सकते हैं। और प्रहलाद महाराज और श्री नरसिंह भगवान का गुणगान करेंगे तो हमारा भी फायदा होगा। उसमें हमने 2 फायदे भगवान स्वयं कहते, बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे भौतिक कार्य से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो हम रुकेंगे यहाँ पे, जो भी वैष्णव जमा है उनके लिए हम सादर प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री नरसिंह भगवान की जय, शिला प्रहलाद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।